तो हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे 2024 का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गणित का। इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2024 गणित का। जस्ट 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो इसे देखना आपको अति आवश्यक है। इससे आपको पैटर्न समझ लेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस किस खंड में पूछता है, इसे देख लेंगे। आइए तो यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पूर्णांक जो है 100 नंबर का है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। ठीक है, 9 प्रश्न हैं। उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है। उसके बाद लिखा हुआ प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः उल्लेख किया है गया है कि उनमें कितने खंड हल करने हैं, यानी कि उसके ऊपर लिख दिया गया है कि इसमें कितने खंड करने हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है प्रश्नों के अंग उनके सम्मुख दिए हुए हैं। जो भी प्रश्न है उनके सम्मुख उसके जितने नंबर के है उसे दिया हुआ है और कुल 100 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रथम प्रश्न से आरंभ की करना है। ठीक है, प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और अंत तक करते जाना है। जो प्रश्न न आता हो उस पर ध्यान मतलब समय नष्ट ना करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो उद्देश्य है इसे आप 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट। तो आइए आप देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न 1 है जिसमें लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए। ठीक है, सभी खंड को करना है। तो इसमें पहला पूछा हुआ है कि प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है क। ठीक है, पहले का क है तो आप क्वेश्चन लिखेंगे पहला क्वेश्चन का क। तो लिखा हुआ है यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए प्लस आई क्यूब, ठीक है, माइनस 7a होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए। ठीक है, ए इसका हो सकता है। और दूसरा दिया हुआ है 3a। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है आई। ठीक है, उसके बाद चौथा दिया हुआ है आई माइनस ए। इसका सही आंसर जो होगा आप उसे देख लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है ख। ठीक है, दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद डी एक्स का मान होगा क्या होगा भैया। पहला पूछा है, इसमें आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 1/sin 2x प्लस x/2 प्लस सी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है विकल्प -1/2 sin 2x प्लस x/4 प्लस सी। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। उसके बाद चौथा दिया हुआ है -1/4 sin 2x प्लस x/4 प्लस सी। इन सभी में आप सभी को देखना है। आप इसे स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो प्रश्न पहला में ऐसे पूछेगा। ठीक है, आइए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सभी को दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ पे ग क्वेश्चन। ठीक है, ग पहला क ख ग हो गया। उसके बाद दिया हुआ है -i कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप का मान होगा। पहला दिया हुआ है ए, दूसरा दिया हुआ है 0, उसके बाद तीसरा दिया हुआ है -1, उसके बाद दिया हुआ है चौथे का 2। कौन सा सही होगा। देखिए उत्तर पुस्तिका में आप जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, बस लिख देंगे पहले क्वेश्चन का ग नंबर का चौथा सही है या फिर तीसरा सही है, इस टाइप से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए घ है लिखा हुआ है अवकलन समीकरण। ठीक है, अवकलन समीकरण से ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका घात होगी। ठीक है, इसका घात क्या होगा दिया हुआ है 9। उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका जो घात आपको पता करना है। तो घात में दिया हुआ है 2, 3, 6, उसके बाद 5। अब देखिए अंगा क्वेश्चन पूछा है। अंगा क्वेश्चन में पूछा है यदि ए बराबर ए बी सी, ठीक है, बी बराबर 2, 3, 4 तो ए से बी तक फलन होगा। तो इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, तीसरा आप इस हिसाब से देख लेंगे कि कौन सा इसमें सही होगा। देखिए अब हम देखते हैं खंड जो है प्रश्न नंबर 2 सभी खंड कीजिए। इसमें भी बोला है सभी खंड करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो देखिए इसमें उसमें पूछा था 5 मतलब 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि प्रश्न नंबर 1 दे रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है कि क ख कर कर 5 क्वेश्चन दे रहा है। ये बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए दूसरे में पूछा है 10 - 1, उसके बाद पूछा है कर्ली में 3 - 6 - 1।
ठीक है। उसके बाद पूछा है -2 का मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप से पूछा हुआ है। उसके बाद ख भी दे सकते हैं, यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप -4j कैप प्लस लेमडा के कैप लंबवत है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, कुछ इस टाइप से पूछा हुआ है। ये ग क्वेश्चन पूछा है, यदि पी ए, ठीक है, पी ए बराबर 0.6, ठीक है, बी, फिर उसके बाद पूछा है पी बी बराबर 0.3 और पी ए, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है पी, देखिए इसका और इसका मान दे दिया है, उसके बाद यूनियन कर दिया है, इन सभी के बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट दिया है कि पी बराबर बी बाई ए का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद पूछा है घ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 प्लस वाई, उसके बाद x-2 का व्यापक हल कीजिए, कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है x प्लस वाई, ये जो है एक जोड़ने वाले प्रश्न है, ठीक है, जैसे जोड़ कर निकालना होता है, x और y का मान निकालना है। देखिए x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पूछा है लगभग पाँच क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, यानी कि पूछ रहा है कि खंड पहला दे दिया है, उसके बाद 5 दे देते हैं, क ख ग घ कर, ठीक है। और उसमें भी दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप से पूछा है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे खंड 2 में, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, तीसरा सभी खंड कीजिए, ठीक है, सभी खंड कीजिए। इसमें पूछा है पहला का, यदि ए बराबर ए बी सी, ठीक है, तथा बी बराबर अल्फा बीटा गामा जो भी है इसके बारे में। फिर पूछा है बी से ए तक फलन की संख्या तथा इनके बीच एकाकी आच्छादक, देखिए एकाकी आच्छादक बहु एकाकी, इस सब के बारे में आप हमारे जो है स्मार्ट एजुकेशन अपडेट लिखेंगे उसमें आ जाएगा। जिससे देखिए एकाकी आच्छादक होते हैं तो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो फलनों की संख्या याद करना है, इसे इंग्लिश में ही दे दिया है क्योंकि एकाकी और आच्छादक दोनों को इंग्लिश में बाइजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरे में पूछ रहा हुआ है कि यदि y बराबर ए कॉस टी प्लस बी साइन टी तो सिद्ध कीजिए, इतना में इतना होगा, ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है। तो इसे आप प्रॉपर लिखेंगे, इतना बराबर ऐसे आया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, देखिए हम आप सभी को बताना भूल गए, यहाँ पे इसके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। इसके जस्ट पहले में ये सब एक नंबर का था और बहुविकल्पी भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर का था। उसके बाद आपका जो खंड 3 स्टार्ट होता है उसमें आपका 2 नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, यहाँ पे भी 2 नंबर का है और तीसरा नंबर भी जो है 2 नंबर का। उसके बाद देखिए हमने तीसरा क्वेश्चन देखना है, यदि इकाई सदिश ए, ठीक है, ए और बी के बीच का कोण तो सिद्ध कीजिए, इतना को सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद घ पूछा है बिंदु ए बराबर इतना से गुजरने वाली सदिश तथा सदिश इतना के समानांतर रेखा पर कार्तिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, अभी 1 मिनट दिखा रहे हैं घ वाला क्वेश्चन आप सभी को। देखिए यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आप सभी को दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन लगभग 2 नंबर का। आप चाहें तो पार्ट वाइज लिख सकते हैं, जैसे इसका हो गया, उसके बाद आप सभी को इसका भी ले सकते हैं, उसके बाद आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसके पहले का आप ले लिया होगा, ठीक है। इसके पहले का जो क्वेश्चन है उसे आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है सभी खंड कीजिए, वह पूछा है वह अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है, अंतराल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ फलन जो है इसके वर्ग में वर्धमान याद करना है। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे तीसरा खंड खत्म हो गया और चौथे क्वेश्चन में ये पूछा है। उसके बाद ये खंड तीसरे में दूसरा पूछा है मान ज्ञात करना है, ये भी 2 नंबर में पूछ लेता है। उसके बाद देखिए R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे एक तुल्यता संबंध। उसके बाद देखिए यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है भैया, ये यदि इतना तथा ये सी सदिश है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, इस बारे में पूछ लेगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप सभी दिख रहा होगा 2 नंबर और ये खंड में आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सभी खंड कीजिए। इसमें देखिए पूछा है वक्र इतना से घिरा मान का क्षेत्रफल। आप ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपने लगभग हमारे हिसाब से क्लास 11 में ही इसे देखे होंगे, ठीक है। इसको जो पहले आप यदि इसके पहले आप जो क्लास हुआ था 11th का उसमें आप देखे होंगे कुछ इसी टाइप से, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन यदि आप 11 में अच्छे से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सरल लगेगा,
यदि नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा। उसके बाद देखिए खंड 2 खंड 5वां ख, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसका योगफल इतना है तथा इसके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो 5 नंबर में ये सब जो क्वेश्चन देखिए खंड 5 का 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी देख सकता है। देखिए 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। हालांकि आप इसके पहले क्वेश्चन को जो है हमने तीसरे दूसरे को उसको एक आध दो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो चलेगा, मगर इसमें देखिए 5 नंबर, यदि आपने एक क्वेश्चन छोड़ा तो आपको 5 नंबर से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको आशा करते हैं कि यदि आपको जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो या फिर थोड़ा सा ही आ रहा है तो उसे लिख दीजिएगा। जहाँ 5 नंबर नहीं मिलने का वहाँ 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 5वें का क्वेश्चन सभी खंड इसमें करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिद्ध करना है, इतना को इतना के बराबर लाना है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आलेखित विधि द्वारा रैखिक प्रोग्राम समस्या को निम्नलिखित जो है व्यवरोधों को, मतलब इतना को भी क्या करना है भैया के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप उसमें देखने लगेंगे कौन सा जैसे आप क्या कर किए कि जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आप इस जो आप सभी को खंड दिख रहा है, खंड नंबर 3 पर ही ज़्यादा फोकस करने लगे, जो कि ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको जब इस पे ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आपका टाइम व्यतीत हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5वां जो है सभी खंड कीजिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये 5-5 नंबर का है। ये क्वेश्चन छोड़ने का मतलब यदि 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन, यदि मान लीजिए 4 क्वेश्चन छोड़े आप, तो 4 क्वेश्चन का मतलब 30 नंबर आपने गवा दिया। तो आप इस सभी क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस सभी क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 5-5 नंबर और 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। यही नंबर उठाते हैं, ठीक है। आपका नंबर बढ़ेगा। उसके बाद देखिए हमारा घ देख चुके हैं। उसके बाद घ आप सभी को दिख रहा होगा, जैसा कि अब देखिए अब अंग दिख रहा होगा। अब अंग आप सभी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ f(x) फलन बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सांतत्य तथा अवकलनीयता की जांच करना है। ये क्वेश्चन हमने बता चुका है, क्योंकि ये हमने बताया है कि यदि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यदि सांतत्यता वाले में, तो ये क्वेश्चन जरूर देगा, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में देगा, हमने पहले ही बता चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है, 5-5 नंबर वाले ये सब क्वेश्चन है, आप सभी को देखना अति आवश्यक होगा। यदि देखेंगे ये सब पेपर, यदि हमने इन सभी क्वेश्चन को पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए बस बता रहे हैं कि वक्र इतना से घिरे भाग का जो है उसको पता करना होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे जैसे ही पलटेंगे, ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 पढ़ने हैं, आगे के जो क्वेश्चन है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, आप सभी को 6वां क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा होगा, देखिए अभी दिखेगा। देखिए दिखा ना, 6वां सभी खंड की करना है, इसमें भी सभी खंड करना है। देखिए अब जो 7वां क्वेश्चन खंड आएगा उसमें एक करना होगा। अभी इसमें समझिएगा, पहला दिया है अवकलन, ठीक है, अवकलन समीकरण से दिया है कि इसको हल करना है। उसके बाद दिया हुआ है ख में दिया हुआ है, ये भी जो क्वेश्चन आप सभी दिखाते कि ये भी 5-5 नंबर के प्रश्न है। देखिए 5 नंबर, ठीक है, 5-5 नंबर के सब प्रश्न हैं, इन सभी को छोड़ना आप नंबर से हाथ धोने के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं, ठीक है, 500 विद्यार्थी हैं, तो 230 लड़के, यदि ज्ञात कीजिए 20% लड़के कक्षा इतना में पढ़ते हैं तो इतने के बराबर होंगे, जो भी है ये क्वेश्चन है। तो ये प्रायिकता नामक जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा है। कितने नंबर के भैया? 5 नंबर से। हर एक चैप्टर से 5-5 नंबर या फिर 3-3 जैसा भी हो दिया रहता है। हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, अगले वीडियो में। अब देखिए ग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि इतना बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए इतना, ठीक है। ए डॉट एग्जेक्टिव ए बराबर इतना, ठीक है, इसके बारे में ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन 5 नंबर में, जस्ट इसके पहले सिद्ध करने वाला 2 नंबर में दिया था। तो आप वही किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे घ दिया है, सिद्ध कीजिए एन गुणे एन पर संबंध आर इतना बराबर इतना, तुल्यता संबंध। देखिए तुल्यता संबंध इसके पहले भी पूछा था एक क्वेश्चन में, और इसमें भी पूछा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अंगा क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, रेखा का इतना मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सब 5-5 नंबर। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आया। 8 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन बताया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चनों को आवी विधि से रैखिक समीकरण निकाय हल कीजिए, ठीक है।
देखिए ए है, इसमें पहली बात पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप टाइम बर्बाद कर सकते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई एक खंड करना है, यानी कि क कीजिए या फिर ख कीजिए, किसी एक ही खंड को करना है। ये नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों आ रहा है तो दोनों मारे ध्यान दे तो एग्जामिनर मार देगा, काट देगा और 0 नंबर दे देगा। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन करना है। आपको गलती, हमारे सारे जितने भी दोस्त थे इन दोनों को कर दिए थे, तो अब क्या ही बोले, नंबर नहीं मिला। तो आवी विधि से रैखिक समीकरण इसको कीजिए, या फिर क्या कीजिए, आवी इतना के ए माइनस ए इनवर्स वन। ठीक है, इसके पहले शायद हमने ए माइनस वन बोल दिया था। ठीक है, ए इनवर्स वन होता है, इस पर आप ध्यान न देकर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ए इनवर्स वन होता है, इसके पहले हमने शायद बोल दिया था ए माइनस वन। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये सब 8 नंबर के हैं, 8 नंबर पर दिया है। ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन। उसके बाद देखिए खंड 8 है। ठीक है, कोई एक खंड कीजिए, इसमें भी किसी एक खंड करना, चाहे आपको क करना होगा। ठीक है, ऐसे दे देगा, या क करना हो तो पहले का और दूसरे को होगा, यानी कि 4-4 नंबर दिया है ना, 4-4 नंबर नहीं, 3-5 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 और 5 नंबर में ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 8 नंबर। और जस्ट इसके बाद वाले में आप देख सकते हैं, इसके आगे ख जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सभी दिख रहा होगा, ख नंबर क्वेश्चन। ये कितने नंबर में पूछा हुआ भैया? 8 नंबर। ठीक है, ये 8 नंबर में क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यानी ये मिला जुला कर आपको 8 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा। इस टाइप से क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जस्ट इसके आगे देंगे तो इसी का इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आप जल्दी जल्दी में यदि कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप कोई नंबर नहीं मिल सकता है। और क्या, देखिए अभी 8वां खंड 8 तक हमने देखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। खंड 9, ठीक है, खंड 9, इसमें से भी कोई एक खंड करना है, या फिर क कीजिए या फिर ख कीजिए। इसमें देखिए 4-4 नंबर का दिया हुआ है, 4-4 नंबर। यदि इन दोनों क्वेश्चन का करोगे तो 4 नंबर। जैसे ये इसलिए देता है, जैसे मान लीजिए किसी को ए वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और ख वाले क्वेश्चन में यदि मान लीजिए इसको एक ही क्वेश्चन दे देता, मान लीजिए ये नहीं रहता। ठीक है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो है हमने इसको ढक दिया, मान लीजिए इसी को 8 नंबर में क्वेश्चन दे देता, तो किसी को ये वाला भी क्वेश्चन नहीं आता, क भी और ख भी, तो उसको जो है 8 नंबर जो है डाल हो जाता है। तो इसीलिए एक दे देता है एक्स्ट्रा में, ताकि क्या पता ये आ जाए तो 4 नंबर उसको मिल सकता है। तो आप क कीजिए या फिर ख कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में उसका दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट 15 मिनट टाइम हैज़ बीन अलाउड, मतलब जो है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। ठीक, सेम सिस्टम वही नंबर है। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो हम इंग्लिश वर्जन भी इसको बता देंगे कि हाँ किस किस टाइप से क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया।